देख रहे हैं स्वराज टीवी 24। मैं हूं आपके साथ गुड़िया। भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग के प्रमुख सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव से संबंधित विस्तृत जानकारी दी है। श्री अरोड़ा ने कहा है कि कोरोना वायरस काल में हमने राज्यसभा की 18 सीटों के लिए चुनाव की शुरुआत और फिर बिहार में सफल चुनाव कराया। आगामी 5 राज्यों में चुनाव कराना हमारे लिए चुनौती भरा रहा। मतदान के दौरान वोटरों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। 5 राज्यों के 18 करोड़ से अधिक मतदाता इस बार वोट डालेंगे। बंगाल में 1 लाख मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। 5 राज्यों के सभी चुनाव कर्मचारियों को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाया गया है। नामांकन में उम्मीदवार के साथ केवल 2 लोगों को ही इजाजत मिलेगा। अरोड़ा ने कहा कि कुल 824 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। प्रत्याशी सहित केवल 5 लोगों को होगी डोर टू डोर चुनाव प्रचार की इजाजत। पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनाव के लिए होगी सीआरपीएफ की तैनाती। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए 2 पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। तारीखों के ऐलान से पहले सीईसी बोले त्योहार और परीक्षा के दिन मतदान नहीं होगा। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जाएंगे। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर से मतदाता अपना नाम सूची में तलाश सकते हैं। मतदाता ऑनलाइन अपना वोटर कार्ड भी निकाल सकते हैं। आइए अब चुनाव की तारीखों पर एक नजर डालते हैं। असम में 3 चरणों में होगा चुनाव। 27 मार्च से शुरू होगा मतदान। 2 मई को आएंगे नतीजे। केरल में 1 चरण में होगा विधानसभा चुनाव। 6 अप्रैल को होगा मतदान। तमिलनाडु में 1 चरण में होगा चुनाव। 6 अप्रैल से शुरू होगा मतदान। पुडुचेरी में 1 चरण में चुनाव। 6 अप्रैल को होगी वोटिंग। 2 मई को आएंगे नतीजे। वहीं पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में होगा चुनाव। 27 मार्च से पहले चरण का मतदान शुरू होगा। बंगाल में 1 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान, 6 अप्रैल को तीसरे चरण, 10 अप्रैल को चौथे चरण और 17 अप्रैल को 5वें चरण और 22 अप्रैल को 6ठे चरण का मतदान होगा। बंगाल में 26 अप्रैल को 7वें और 29 अप्रैल को 8वें चरण का मतदान होगा, जबकि मतगणना 2 मई को की जाएगी। इस वर्ष देश के 4 बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल अप्रैल मई में खत्म हो रहा है। वहीं चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले पुडुचेरी में वी नारायणसामी की सरकार गिरने से प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू है। आपको बता दें कि इस साल पश्चिम बंगाल की 294, केरल की 140, असम की 126, तमिलनाडु की 234 और पुडुचेरी की कुल 30 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। कोरोना वायरस महामारी काल में बिहार के बाद अब इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे स्वराज टीवी 24 के साथ। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।